आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, निष्काम। कई लोग इस शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ तो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं जो कहते हैं निष्कामता यानी कर्म से हट जाना, कर्म ना करना। कर्म के बिना तो पशु भी नहीं रह सकते। जीवन की हकीकत यह है कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। कर्म में निष्कामता जड़ भरत से सीखिए। भागवत में कथा है जड़ भरत की। वे कोई भी कर्म हो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर करते थे। चिड़िया खेत का दाना चुग जाए तो परमात्मा की इच्छा, बाढ़ आ जाए तो परमात्मा की इच्छा। एक बार तो किसी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार भी रख दी तो भी वे निष्काम रहे, विचलित नहीं हुए। अधिकांश कर्म हम अपने हित और स्वार्थ के लिए करते हैं। इनका फल भी उतना ही होता है। इस तरह के कर्म को स्काम कर्म कहते हैं। यहीं से निष्काम कर्म की परिभाषा शुरू होती है। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। कभी कभी कुछ काम ऐसे भी किए जाएं जिसका हमारे लिए कोई फायदा ना हो। कभी कभी ये भी सोचिए कि आप सिर्फ निमित्त हैं, सारा काम कोई और ही करवा रहा है। थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें अपेक्षा रहित हो जाएं। जो हो रहा है उसे होने दें। अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझें। किसी भी कर्म में खुद को शामिल ना करें, मतलब खुद के स्वार्थ को ना देखें। फायदा हो रहा है या नुकसान, इसका विचार मन में ना लाएं। गणित जीवन का छोड़कर निहित स्वार्थों से मुंह मोड़कर कर्म कर कर्मयोगी की भांति दिव्यता से जा मृत्यु चादर ओढ़कर। न कर सका तो ये तेरी हार है, निष्काम कर्म ही जीवन का सार है। एक कर्म योगी जिसके सभी कार्य निष्काम कर्म हैं, एक शुद्ध मन और बुद्धि विकसित करता है जो न तो अतीत के संस्कारों से प्रभावित होता है और न ही भविष्य की घटनाओं से प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह सभी कार्य अहंकार या इच्छा के बिना करता है।